नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है और आज मैं आपको गृह वास्तु के 16 उपकरणों के बारे में यानी 16 प्रकार के कमरों के बारे में जो शास्त्रगत अभिव्यक्त है बताने जा रहा हूँ। गृह वास्तु के 16 उपकरण सबसे मुख्य तौर पे होते हैं, यानी आप 16 प्रकार के कमरे अपने घर में बना सकते हैं। द्वार के बारे में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं और द्वार चाहे किसी भी दिशा का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, इसमें जो कक्ष हैं वे निर्धारित होते हैं। कक्ष को आप उसी दिशा में बनाएं जिस दिशा में इसको बनाने का प्रावधान वास्तुशास्त्र में बताया गया है। यानी एंट्रेंस चाहे किसी भी दिशा से हो रही हो, उसके पश्चात हम कक्षों का निर्धारण वास्तुशास्त्र के अनुसार कर सकते हैं। तो गृह वास्तु के 16 कमरों या 16 उपकरणों में पहला है, गृह के मध्य से ईशान कोण की ओर पूजा गृह बनाना चाहिए, यानी पूजा कमरा बनाना चाहिए। जब भी आप गृह वास्तु देखें तो सबसे पहले वास्तु को ना तो सामने से देखें, ना तो पीछे से देखें, ना दाएं बाएं से देखें। घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान पे आप खड़े हो जाएं और फ्रंट की तरफ यानी जिधर मार्ग प्रशस्त है, मार्ग है आपके घर का, उधर आपको देखना चाहिए और वहां से सारी चीज़ों को फिर सुनियोजित करनी चाहिए। तो जब घर के मध्य से खड़े होके हम ईशान कोण की तरफ देखते हैं, उधर पूजा कमरा बनाने का प्रावधान बताया गया है। पूजा कमरा में देवता की दिशा पश्चिम होनी चाहिए और आप पूर्वाभिमुख पूजा करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सूर्य की रोशनी पूजा कमरे में यदि आती है तो यह शुभ माना जाएगा। देखिए क्या होता है, जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने का कारण यही है कि पंच तत्वों का हम साक्षी मान के हम संकल्पित होकर पूजा करते हैं। तो यदि सूर्य की रोशनी आ रही है तो दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। वह दीपक क्या काम करता है, सूर्य का ही सब्स्टिट्यूट का, अग्नि के सब्स्टिट्यूट का वह कार्य करता है। तो आपको पूर्वाभिमुख होकर पूजा करना चाहिए। दूसरा उपकरण है, दूसरा कमरा है, पूर्व दिशा में स्नानागार बना सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि यह स्नान गृह हो, इसमें टॉयलेट आप नहीं बना सकते। उत्तर दिशा में भंडार गृह या कोषागार बनाना चाहिए। यहाँ भंडारण करने के लिए वस्तुओं का सदुपयोग होता है और साथ ही क्षय से बचाव संभव हो जाता है। उत्तर दिशा में जिस चीज़ को हम रखते हैं वहाँ की एनर्जी ऐसी होती है कि वो मल्टीप्लाई करती है। तो आप वहाँ पर प्रॉपर्टी का पेपर रखेंगे, अन्न रखेंगे, धन रखेंगे, आप किसी भी चीज़ को वहाँ पर रखेंगे वो मल्टीप्लाई होते चले जाएगी, यानी बढ़ती चली जाएगी। पांचवा हम देखेंगे, उत्तर दिशा के बाद आग्नेय कोण में पूर्व के मध्य दधिमंथन गृह, आग्नेय तथा पूर्व के मध्य में यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में हमें दधिमंथन गृह बनाना चाहिए। पहले के समय में दही मथने के लिए एक स्थान नियुक्त किया जाता था, इसे दधिमंथन गृह कहा जाता था। वर्तमान समय में यहाँ रसोई के कार्य के लिए स्टोरेज का रूम बनाया जा सकता है, ये स्टोरेज ही है। आग्नेय और दक्षिण के मध्य में घृत भंडार किया जाता था। जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट होता है उसमें घृत भंडार किया जाता था। नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में विद्याभ्यास करने का कक्ष या पठन कार्य के लिए स्थान बनाया जाता था। अब दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं। पश्चिम तथा वायव्य कोण के बीच में आप कोप भवन बना सकते हैं। पहले शोक करने के लिए एक विशेष भवन बनाया जाता था, ताकि आप शोक से जो वाइब्स निकालेंगे, जो ऊर्जाएं आप निकालेंगे, जो नेगेटिविटी, वह वायव्य कोण से घर से बाहर चले जाए, ना कि घर में वह स्थान बना ले। इसलिए कोप भवन बनाया जाता था। अब उस कोप भवन का तो काम बिल्कुल भी नहीं रह गया है, तो वहाँ पर भी टॉयलेट बनाया जा सकता है। वायव्य तथा उत्तर के मध्य में रतिगृह
बनाया जाता था। अभी इसको आप लिविंग रूम या मनोरंजन कक्ष के तौर पे बना सकते हैं। उत्तर तथा ईशान के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में आप औषधि कक्ष या योग कक्ष बना सकते हैं। पश्चिम में भोजन कक्ष बना सकते हैं। आग्नेय कोण में भोजन कक्ष बना सकते हैं। आग्नेय कोण पहला ऑप्शन होता है भोजन कक्ष बनाने के लिए, और दूसरा ऑप्शन होता है वायव्य कोण की तरफ पश्चिम दिशा। दक्षिण में शयन कक्ष बनाना चाहिए एवं शयन हेतु दक्षिण की ओर ही सिर रखना चाहिए। ईशान तथा पूर्व के मध्य सर्व वस्तु भंडार गृह बनाना चाहिए। जो दिशा होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसमें आप ऐसी कोई वस्तु को रख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, जिनकी बढ़ोतरी चाहिए, वैसी वस्तुओं को वहाँ पर आप, यानी शुद्ध वस्तुओं को वहाँ पर, जैसे तेल है, घी है, आपके अन्न है, इन वस्तुओं का आप संग्रह कर सकते हैं। नैऋत्य में प्राचीन काल में शस्त्र रखने का स्थान बनाया जाता था, किंतु वर्तमान समय में इस स्थान का उपयोग गृह स्वामी का कक्ष बनाने के लिए किया जाता है। यानी आप यहाँ पर नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में मास्टर्स बेडरूम बना सकते हैं। वायव्य कोण में धान्यागार बनाना चाहिए। ईशान तथा पूर्व के मध्य में आपको ऐसा भंडार कक्ष बनाना चाहिए जिसमें आप कुछ अच्छी वस्तुएं रख सकें, उसमें कबाड़ बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वास्तु के प्राचीन तौर पे बताए गए 16 उपकरण हैं। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम वर्तमान समय में प्रायोगिक वास्तुशास्त्र के रूप में इस चीज़ को समझेंगे कि वर्तमान समय में जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो हमारे निर्माण एलिमेंट्स हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से अपडेट हो गया है, उस प्रकार से वास्तुशास्त्र को अपडेट करके हम कौन कौन से कमरे बना सकते हैं, किस दिशा में बना सकते हैं, जो कि उपयोगी हो। धन्यवाद।